मैं घनश्याम सर, मैं अपने चैनल में आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करता हूं। आइए प्रश्नावली 2.3 का ये पहला सवाल हम देखते हैं। कड़ा पहला सवाल px x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर x² माइनस 2 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि px में gx से भाग दीजिए। आइए इसे बहुपद का भाग कहते हैं। आइए बहुपद का भाग सीखते हैं, कैसे भाग देना है। देखिए px ये दिया हुआ है और gx भी दिया हुआ है। अब इस gx से px में क्या करना है, भाग करना है। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और आसान भी है। आप लोग को एक बार में सीख जाएंगे आप लोग। आइए मैं इस तरीके से बताऊंगा कि एक बार में आप सीख जाएंगे। भाग दीजिए, भाग जैसे देते हैं बच्चा वाला नियम से, x² माइनस 2 इसे भाग दे दीजिए x³ माइनस 3x² अब प्लस 5x में भाग दीजिए, ठीक है, माइनस 3 है, दिख रहा है। चलिए x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में भाग देना है x² माइनस 2 से। भाग दो, x² माइनस 2 से भाग दो, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में भाग देने आता है। दीजिए, भाग दीजिए। याद रखिए पहला वाला संख्या से पहला वाला संख्या में भाग देना है, यानी x² से x³ में पहले भाग देना है। यहाँ देखिए x² से x³ में भाग देना है, x² से x³ में भाग देना है। पहला वाला संख्या में पहला वाला संख्या से भाग देना है, x³ में x² से भाग देना है। तो ये आपको पता है कि आधार सेम रहने पर पावर घट जाता है, यानी ऊपर में पावर 3 है, नीचे 2 है, घट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी x का पावर 1 बचेगा। ऐसे नहीं आता है समझ में। तो x का पावर 3 को मतलब x को कितना बार गुना करना है, 3 बार। x का पावर 2 मतलब x को कितना बार गुना करना है, 2 बार। ऊपर एगो x कट गया, क्या बचा, x बचा। तो यहाँ लिख दीजिए ना x, और यहाँ लिख दीजिए x³। अब भागने देना है। अब ये जो बचा हुआ संख्या माइनस 2 उसको x से गुना कर लेना है। तो माइनस 2 को x से गुना करिएगा तो माइनस 2x होगा ना। तो माइनस 2x होगा तो x वाला सीधा लिख दीजिए माइनस 2x। अब घटाना है ना, तो घटाव में चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस। तो देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट गया, क्या बचा ऊपर में माइनस 3x², यहाँ उतार लीजिए माइनस 3x² बचा। ये देखिए 2x है प्लस में, अब 5x है प्लस में, तो दोनों जोड़ दीजिए, 5 2 कितना होगा 7x। तो यहाँ लिख दीजिए 7x, ऊपर वाला माइनस 3 उतार लीजिए। इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा, आया जी, आ गया होगा। अब फिर वह काम करना है, पहला वाला संख्या में पहला वाला से भाग देना है। तो पहला वाला संख्या माइनस 3x² है, तो फिर उसको ऐसे लिख लीजिए ना, माइनस 3x²। अब भाग देना पहला वाला संख्या यही है, x² से भाग देना है, x² से भाग दीजिए। क्या बोले थे हम, x² ऊपर भी x² नीचे भी कट गया ना, कट गया तो क्या बचा, माइनस 3 बचा। तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस 3, ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए माइनस 3x², ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करना, भाग दे दिया, अब गुना करना। आपको याद है, आपको बोले थे ना कि माइनस 2 को ये माइनस 3 से गुना करेंगे। ध्यान ये भी रखना है कि माइनस को माइनस से गुना कर रहे हैं। जब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस याद रखिए। 3 दूनी 6, इसको गुना करना है, 3 को 2 से गुना करना है, 3 दूनी 6, तो 6 वाला सीधा लिखिए ना, यहाँ इसके सीधा लिख देंगे। चलिए अब देखिए, अब जो है सो घटाएंगे, घटाव में चिन्ह बदलता है, पता है ना आपको। माइनस है तो क्या लिख दीजिए प्लस, ये प्लस है तो क्या लिख दीजिए माइनस। ऊपर माइनस वाला संख्या, नीचे प्लस वाला, ये कट गया। अब ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, 7x ऊपर में बचा, नीचे में कुछ नहीं है, तो 7x लिख दीजिए। ये 6 भी माइनस में है, 3 भी माइनस में है। ये नहीं कहना कि माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो जुड़ करके माइनस ही होगा, लेकिन जुड़ेगा 6 3 9। घटा नहीं दीजिएगा, घटाइएगा तो गलती हो जाएगा। दोनों माइनस में रहता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस लगा देते हैं, यही आपका शेषफल बचा। आई भागफल हो गया, लिख दीजिए, ये आंसर हुआ। x-3 जो है वो भागफल हो गया, आई शेषफल हो गया।
तो इस तरह से अगर आप बनाइएगा ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा। बहुत है इस चैप्टर में भाग देने वाला बहुत है। ये एगो वीडियो को देखिए 3-4 बार, तब आपको पूरा समझ में आएगा। तब याद भी कीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर ले आइएगा आसानी से। ओके बाय।